केवट बोला क्या है प्रभु? तो राम जी ने दिखाया वो अंगूठी। केवट दौड़ के चरणों में गिर पड़ा। बोला प्रभु एक बोरी आटा दे देता तो बच्चे रोटी खा लेते, ये अंगूठी अंगूठी लेके पहुंचेंगे तो घर वाली बाल नोच लेगी मेरा। ये क्या लेकर क्या गए? हाँ, केवट ने चरण पकड़ लिया और बोला सरकार मैंने सुना है कि पापी जीव नरक चला जाता है और बैतरणी में डूबता है। राम जी बोले हाँ भैया सही लिखा है। तैसे केवट का हाथ पैर कांपने लगा। राम जी बोले मैं तेरे सामने खड़ा हूं मुक्ति देने वाला और तू डर रहा है, कांप रहा है, क्या चाहिए बोल? ब्रह्मा जी की गद्दी बोल तो दे दूं, इंद्र की बोल तो दे दूं। ब्रह्मा घबराए कहीं मेरी न मांग ले। इंद्र डरे कहीं मेरी मांग लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, बड़े मुश्किल से तो यहां तक पहुंचे। केवट बोला नहीं नहीं ब्रह्मा इंद्र की गद्दी वद्दी हमें नहीं चाहिए। तब दोनों की जान में जान आई। तो क्या चाहिए बोल? केवट बोला सरकार आपने भी अपने मुखार बिंदु से कहा कि पापियों को बैतरणी में डूबना पड़ता है, तो उन पापियों से मैं अलग थोड़े हूं प्रभु। हमारे हाथों से भी बहुत पाप हुआ है नारायण, इतनी कृपा करना दया निधान। चरणों में झुक गया, पैर पकड़ लिया। ये आपको नाव से गंगा पार कराने वाला ये केवट कभी यदि उस बैतरणी में डूबने लगे, मेरा घर गंगा के तट है। चरण पकड़े पकड़े केवट बोला कि मेरा घर गंगा के तट है और तुम रहते जग जननी तट हो। मेरा घर गंगा के तट है तुम रहते जग जननी तट हो। मेरा घर गंगा के तट है तुम रहते। मैं गंगा ही का माझी हूँ। मैं गंगा ही का क्या बात है? माझी हूँ। तुम भव सागर के केवट हो। तुम हो सागर के केवट हो। अपने को ऋणी समझते हो तो ये ऋण वही चुका देना। अपने को ऋणी समझते हो तो ये ऋण वही चुका देना। हमने है गंगा पार किया तुम भाव से पार लगा देना। हमने है गंगा पार किया तुम भाव से पार लगा देना। इतना ध्यान रखना कि केवट यदि उस बैतरणी में, बैतरणी कहीं भी मिल सकती है, कभी एक ऐसा समय आएगा जब आपको राम की आवश्यकता होगी और अगल बगल सब भाग जाएंगे, वो बैतरणी ही है। बोलो जय श्री हरि। ये मरने के बाद बैतरणी मिलेगी इसकी आशा हम आपको नहीं दिला रहे। कभी कभी यही अगल बगल बैतरणी में आप फंस जाएंगे और यदि राम आपके साथ हैं तो निकाल लेंगे, और नहीं मामा नाना मौसा मौसी जितने हैं सब किनारे हो जाएंगे। कभी कल्पना करिएगा, कोई नहीं, यूं तो सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के आदमी चंद मिलते हैं। जब मुसीबत का वक्त आता है सबके दरवाजे, ये याद रखिएगा। किसी ने कहा हम सफर चाहिए, हुजूम नहीं, एक मुसाफिर ही काफिला है मुझे, बस कष्ट एक है कि तू बहुत देर से मिला है मुझे। इतनी कृपा करना नारायण, पकड़ लेना मुझे। ठाकुर जी खड़े हो गए, बोले चिंता मत कर, तुझे उधर जाने नहीं देंगे। आगे आगे राम जी चले, पीछे पीछे सीता जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी, उनके पीछे केवट भी चला। केवट बोला सरकार ऐसा कुछ दे के जाओ कि जिससे हमारा 14 बरस बीत जाए, कुछ तो दे जाओ। राम जी बोले तू कुछ लेने को तैयार नहीं है तो मैं क्या दूं? केवट बोला प्रभु भक्ति के सहारे ही मनुष्य की जिंदगी सुख से बीत सकती है, इसलिए और कुछ चाहे दो चाहे नहीं, अपनी भक्ति देते जाओ। तो विदा कीन करुणायतन, बहुत कीन हट लखन सिए, नहीं कछु केवट ले और विदा कीन करुणायतन, भगत विमल बर दे।
भक्ति कब्र दे करके विदा किया। भगवान चित्रकूट पहुंच गए। बोलो चित्रकूट धाम की जय हो। पिछली मार्च में राम कथा अयोध्या में हमने किया था। आप लोगों ने आस्था भजन चैनल पे घर घर देखा था। अब तैयारी चित्रकूट की है। चित्रकूट से कई लोगों ने फोन किया। चित्रकूट की अभी चित्रकूट में हमने कथा नहीं किया है, और यदि चित्रकूट कार्यक्रम बना तो हम आपको सूचित करेंगे। अयोध्या का कार्यक्रम भी फिर से बन रहा है, उसमें करावल नगर के भी 200-250 लोग शामिल होने वाले हैं, लेकिन वो भी तारीख पक्की नहीं है, और उसमें तैयारी होगी तो उसमें आपको सूचना मिलेगी। जीवन में तीर्थ में कथा जरूर सुननी चाहिए। 100 कथा का आनंद एक ही बार में आ जाता है, और 100 कथा का फल एक ही बार में मिल जाता है। भागवत के महात्म के 6वें अध्याय में लिखा हुआ है, नारद जी बोले प्रभु कथा कैसे होनी चाहिए, तो सनकादिक ने पहला नाम लिया था। नारद जी तीर्थे वापि बने वापि ग्रहे वा श्रवणम मतम विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यम तत्कथा स्थलम। भागवत के महात्म में कथा सुनने का नियम लिखा है। वहां चित्रकूट में राम जी पहुंचे तो बनवासी कोल भीलों ने घेर लिया। कोई बोला प्रभु जी ये पानी है मटके में, इसको आप पीजिए। राम जी ने जाति पूछकर पानी नहीं पिया, पानी पीने लगे। कोई कंदमूल फल ले आया, बोले प्रभु खाइए। राम जी बोले आप लोगों ने बड़ी सेवा की, हमने तो कभी सोचा नहीं था। वो कोल भी लोग बोले सरकार ये मेरी बड़ी वाली सेवा नहीं है। तो फिर कौन सी बड़ी वाली सेवा है? बोले बड़ी वाली सेवा मेरी ये है कि हमारा ये धंधा नहीं है कि कोई आए तो उसको फल खिलाएं, उसको पानी पिलाएं। ये हम लोगों का काम नहीं है। हमारे पूर्वज ये सब नहीं किया करते थे। तो राम जी बोले भैया तो आपके पूर्वज क्या करते थे? अरे बनवासी लोग बोले हम भी वही करते हैं महाराज। जैसे आप आए पानी पीने के लिए गए, अपना गट्ठर मोट्टर यहाँ रखे, हम उसको लेके भाग जाते हैं। हमारा ये काम है, पुस्तक नहीं धंधा है। हाँ आपका सारा सामान हम पार कर देंगे, लेकिन मेरी सबसे बड़ी सेवा यह है कि मैं आपका कोई सामान लेके, अब चोरों के नगरी में आप मेहमान हो जाएंगे फिर आपका सामान चोरी हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। राम जी बोले चलो बहुत बड़ी कृपा की, हमारे पास सामान है कौन बहुत भारी है। ये लौकी का कमंडल, ये कुछ की चटाई, हाँ और जो मुझे खाना पीना है वो तुम ही लोग लाके देवे। आज भी संत महात्मा नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। 3 साल 3 महीना 13 दिन लगता पैदल।